बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ मीठे की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। मीठे की ये रेसिपी हर दावत की शान बढ़ा देगा। मेहमान आपसे पूछेंगे कि ये मीठे में क्या बना है। लीजिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध लिया है। दूध को बॉयल आने तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर जो था ये पिंक फ्लेवर में था। तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, हाफ़ गिलास। तो हाफ़ गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो लीजिए जी, कस्टर्ड जो है वो मिक्स हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कोई भी इसमें गुठली वगैरह जो है नहीं है। तो लीजिए जी, कस्टर्ड को साइड पे रखते हैं और चेक कर लेते हैं। दूध को भी बॉयल आना शुरू हो गया है और जो मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था वो इस दूध में शामिल करूँगी। दूध जो था वो फुल गर्म था, तब हमने इसमें कस्टर्ड शामिल किया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो जाए। अगर हम इसमें ऐसे कस्टर्ड शामिल करते तो कस्टर्ड जो है वो गुठली बन जाता, वो सही से उसकी जो मिक्सिंग नहीं होती। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पौना कप चीनी। कस्टर्ड जो है वो थोड़ा बहुत गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो साथ ही हम इसके पौना कप चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और आप देख सकते हैं कस्टर्ड जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है। छोटे छोटे स्टेप लाजमी फ़ॉलो किया करें। यही स्टेप होते हैं जो आपके खानों को मज़ीद जायकेदार बनाते हैं। तो लीजिए जी, बातों ही बातों में कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो गया है। बस हमें इसी तरीके का चाहिए था। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक कस्टर्ड ठंडा नहीं होता हम अपना नेक्स्ट काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डबल रोटी ली है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसके 3 पीसेस लिए हैं। 3 पीसेस बस काफ़ी हैं। तो इस तरीके से मैं ढक्कन लूँगी, आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ढक्कन लिया है और इससे गोल गोल इस तरीके से निकाल लूँगी। एक डबल रोटी से तकरीबन 3-4 आसानी से निकल आएंगे। तो यहाँ पर मैं गोल गोल इस तरीके से निशान लगाऊंगी और जैसे ही मैं निशान लगाऊंगी तो आप देख सकते हैं डबल रोटी के पीसेस निकलना शुरू हो गए हैं। तो निशान लगाने के बाद मैं इसको इस तरीके से गोल गोल शेप में जो है इसके पीसेस निकाल लूँगी। तो लीजिए जी, सारे पीस जो हैं वो मैंने इसके निकाल लिए हैं। एक अलग प्लेट में इस तरीके से रख देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप डबल रोटी को थोड़ा सा गर्म कर लें तो ये बहुत ही आसानी के साथ निकल आएंगे। ठंडी जो डबल रोटी होती है उससे ये आसानी के साथ नहीं निकलते। अगर आप इसको हल्का सा गर्म कर लें तो ये बहुत ही आसानी के साथ निकल आएंगे। तो लीजिए जी, सारे गोल पीस मैंने इस तरीके से निकाल लिए हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर खोया लिया है। तो ये वाला जो खोया था ये मैंने घर पे बनाया था, ओरिजिनल मिल्क से बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पर मैं इसको अब गर्म कर लेती हूँ। आप चाहें तो खोया जो है वो ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिज़र्ट जो रेसिपी होती हैं उनको हम ठंडा करके ही इस्तेमाल करते हैं, ठंडी करके ही हम उनको खाते हैं। तो आप चाहें तो इसको ठंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखें, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो ये डबल रोटी के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से फैलेगा। इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी अगर हम इसको गर्म करके इस्तेमाल करें तो। लीजिए जी, खोया जो था वो गर्म हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो एक प्लेट में इसको निकालने के बाद अब जो मैंने डबल रोटी के पीसेस किए थे उसका एक पीस इस तरीके से उठाऊंगी और उसके ऊपर इस तरीके से हम खोया लगाएंगे। तकरीबन ये 1 टेबलस्पून ही हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर खोया लगाएंगे और लगाने के बाद जो दूसरा पीस होगा वो इस तरह इसके ऊपर रख देंगे। तो लीजिए जी, एक पीस जो है वो हमारा तैयार हो गया है। हम बाकी सारे पीस भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। खोया जो है वो हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून ही लगाना है, इससे ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। इससे क्या होगा कि जो इसका फ्लेवर होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो लीजिए जी, डबल रोटी के मैंने सारे पीसेस बिल्कुल इसी तरीके से तैयार किए हैं और उनको एक अलग बर्तन में इस तरीके से रख रही हूँ। तो सारे जो पीसेस हैं वो तैयार हो गए हैं। तो सारे पीसेस को तैयार करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था वो इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे और देखें जी, बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई है एक। तो सारा कस्टर्ड जो है वो हम इनके ऊपर डाल देंगे और जो मेरे पास दूसरे बर्तन में थे उसके भी ऊपर मैं इस तरीके से कस्टर्ड डाल दूँगी।
तो कस्टर्ड डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास बादाम पड़े हुए थे, तो यहाँ पर मैंने इसको बादाम से थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। वैसे तो जब मैंने खोया बनाया था तो उसमें ढेर सारे मैंने जो ड्राई फ्रूट थे वो डाले थे, लेकिन इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ बादाम। थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर इस तरीके से बादाम रखूँगी और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। एक दफ़ा आप ये वाला मीठा बनाएं, आपकी हर दावत में ये मीठा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ली है। चीनी जो थी वो मैंने फुल कप भर के ली है। तो चीनी को यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि चीनी जो है वो बहुत ही आसानी के साथ मेल्ट हो जाए। तो मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी जो है वो अपने हाफ़ कप से भी जो है ना कम पानी इस्तेमाल करना है। तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट नहीं हो जाती। तो हमने चीनी को करमलाइज करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि चीनी का जो कलर है वो सिर्फ गोल्डन सा आए, बहुत ज़्यादा जला जला इसका कलर ना आए। तो ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, इससे क्या होगा कि चीनी जो है वो जल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। दूध जो था वो मैंने आधा किलो लिया है, तो आधा किलो मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। जैसे ही मैं इसमें दूध शामिल करूँगी तो चीनी जो है वो नीचे इस तरीके से बैठ जाएगी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें पिघलना शुरू हो जाएगी। तो लीजिए जी, जैसे जैसे चीनी को हीट मिल रही है तो उसने पिघलना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको जो है ना पकाएंगे यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं। पहले जो फ्लेम थी वो बिल्कुल लो थी, तो अब हम थोड़ा सा फ्लेम को ज़्यादा करते हैं और करने के बाद देखें जी चीनी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है और जो दूध था वो फुल गर्म हो गया है। तो अब हम गर्म दूध में मैं शामिल करूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। पहले मैं इसमें हाफ़ कप शामिल करूँगी और हाफ़ कप शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ कप जो मेरे पास बचा था वो भी इसमें शामिल करूँगी और फिर से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिल्क पाउडर जो था ना उसको मैंने एक छन्नी में छान लिया था। अच्छे तरीके से छाना था ताकि कोई भी इसमें गुठली वगैरह ना बने, और अगर कोई बन भी जाती है, क्योंकि हमने इसको गर्म दूध में शामिल किया है, तो अगर बनती भी है तो हम उसको स्पैचुला की मदद से उसको तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो दूध को तकरीबन हमने पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक पकाना है जब तक दूध जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। तो देखें दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी बिस्किट्स। आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुपर बिस्किट लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से तोड़ लिया था। तो बिस्किट शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो देखें दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, कुछ इस कंडीशन में ये आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो बस हम इसको जो है ना रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमने इसको फ्रिज में नहीं रखना, बस रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने खोया लिया है, तो खोआ जो है उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। ये फ्रिज में पड़ा हुआ था तो ठंडा हो गया है, इसीलिए मैं इसको गर्म कर रही हूँ। वैसे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसको डबरोटी के ऊपर इस्तेमाल करना है तो आप ठंडा भी कर सकते हैं। लेकिन देखें जब हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे, डबरोटी के ऊपर लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये एक जगह पे जम जाएगा, सख्त सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। खोए को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो निकालने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, 3 से 4 अदद मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड के जो किनारे होंगे उनको मैं इस तरीके से उनकी कटिंग कर लूँगी। तो चारों साइडों से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जो किनारे होंगे इनको भी आपने ज़ाया नहीं करना, ये ब्रेड क्रम्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप इससे ब्रेड क्रम्स जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो ब्रेड के जो किनारे हैं उनकी मैंने कटिंग कर दी है। तो कटिंग करने के बाद अब हम एक पीस लेंगे और एक पीस लेने के बाद जो हमने खोया तैयार किया था तो वो हम इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें खोया शामिल करेंगे और रखने के बाद इस तरीके से इसको रोल कर देंगे। बहुत ही इससे एक प्यारा सा टेस्ट आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये डबो रोटी है या फिर कोई और चीज़। तो लीजिए जी खोया हमने इसमें शामिल किया है और अब हम इसको क्या करेंगे कि फ़ोल्ड कर देंगे। तो लीजिए जी मीठे के लिए एक हमारे पास जो डबो रोटी का पीस है वो तैयार हो गया है। तो बाकी भी हम बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
तो लीजिए जी, जितने भी ब्रेड के पीस थे सारे के मैंने जो है तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको एक अलग ट्रे में इस तरीके से रखूँगी। तो सारे पीसेस को मैं एक अलग ट्रे में इस तरीके से रख लेती हूँ। थोड़ा सा हम गैप छोड़ेंगे और अब हमने क्या करना है कि जो हमने शुरू में बैटर तैयार किया था, जो हमने मिल्क पाउडर से बैटर तैयार किया था, वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो लीजिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो मीठा है वो तैयार हो गया है। सारे हम जो है जितना भी हमारे पास बैटर था वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो अब मैं इसकी डेकोरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बिस्किट लिए हैं। बिस्कुट को जो है ना मैं बिल्कुल बहुत ही छोटा छोटा इस तरीके से तोड़ लूँगी। आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। तो बिस्किट को मैं इस तरीके से तोड़ लेती हूँ। जैसे हम कोई भी चीज़ चॉप करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम बिस्किट को इस तरीके से तोड़ लेंगे। जो मैंने बिस्किट तोड़े थे वो इसके ऊपर शामिल करेंगे और चारों साइडों पे हम बिल्कुल इसी तरीके से सारे बिस्किट जो हैं वो इस तरीके से इसको डेकोरेट करते जाएंगे। तो चलें जी, दरमियान में भी अब हम थोड़े से बिस्किट डाल देते हैं और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मीठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही जल्दी से और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ताकि जब कभी आप भी ये मीठा बनाएं तो एक परफेक्ट तरीके से आपका मीठा भी तैयार हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। तो एक बर्तन में मैंने साबूदाना ले लिया है, हाफ प्याली मैंने साबूदाना लिया है। इसको एक बर्तन में डालूंगी और डालने के बाद इसमें पानी शामिल करूंगी। 2 प्याली मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। हाफ प्याली मेरे पास साबूदाना था तो इसको मैं डिबो के रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि साबूदाना जो है वो अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाए। इसको कवर कर देती हूँ। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। घी को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मेल्ट करूँगी। तो जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इनको फ्राई करूँगी, 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाए। तो देखें 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब मैं इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो इनको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने साबूदाना भिगो के रखा था उसको एक पैन में डालूंगी और कुछ सेकंड के लिए इसको यहाँ पर मैं पकाऊंगी। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध जो था ना ये मेरे पास 1 लीटर दूध था तो इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। अभी ये बहुत ज़्यादा ऐसे चिमट सा गया है एक दूसरे के साथ, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। देखें जैसे जैसे दूध गर्म होगा इसे हीट मिलेगी साबूदाने को तो इसको जो है ना ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दूध को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो दूध को बॉयल आ गया है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप चीनी। तो 1/2 कप चीनी शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। साबूदाना जो होता है वो तभी अपनी क्वांटिटी में डबल होता है जब आप 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए उसको भिगो के रख दें। तो अब मैंने एक अलग बर्तन में यहाँ पर लिया है कस्टर्ड, तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो कस्टर्ड पाउडर को लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो लीजिए जी जो मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था उसको मैं इस साबूदाने में शामिल कर दूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। जल्दी जल्दी यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो देखें जैसे ही हम इसको इसमें शामिल करेंगे तो दूध पहले से गर्म था तो ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है। तो हम इसको पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो लीजिए जी कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो गया है। अब मैं इसको अलग बर्तन में इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो निकालने के बाद सारा कस्टर्ड इसमें ऐड करने के बाद इसको फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो फ्रिज में 5 से 6 मिनट रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो मैंने ड्राई फ्रूट सोटे किए थे वो इसके ऊपर इस तरीके से शामिल कर दूंगी, डेकोरेट कर दूंगी। तो लीजिए जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मीठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा होने वाली है मेरी आज की रेसिपी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके।
दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।